बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योरसेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं और वो है डी लैच। डी लैच को गेटेड डी लैच भी कहा जाता है क्योंकि ये भी गेटेड एस आर लैच की तरह का होता है, लेकिन एक फ़र्क है इसमें कि वो फ़र्क ये है कि इसकी एक इनपुट होती है। वो एक इनपुट कैसे बनती है, आप यूँ समझें कि बाकी सारा का सारा सेटअप वही होता है गेटेड एस आर लैच वाला, लेकिन जो इनपुट्स होती हैं एस और आर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है आपस में एक ख़ास तरतीब के साथ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने ये जो इनपुट है इसको नेगेटिव नॉट गेट के साथ हमने किस में लगा दिया, दूसरे गेट की इनपुट से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो सकता है, अगर यहां पर हम हाई दें तो डेफिनेटली ये इसको लो कर देगी और यहां पर हमें इनपुट के तौर पर मिलेगा 1 और इस गेट को इनपुट के तौर पर क्या मिलेगा 0। तो एक टाइप की इनपुट है और ये इनपुट जो है वो इस गेट को रिस्पॉन्ड करती है। किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है उसको थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन अभी समझ लें कि ये गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो तो हमने बना ली बिल्कुल। ये सिंपल हमारे पास एस आर लैच और उसके साथ गेट अटैच किए तो गेटेड एस आर लैच बन गए। और अगर दोनों के इनपुट्स को इस तरह नेगेटिव यानी कि नॉट गेट के साथ मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, डी लैच। इसमें भी इनेबल शामिल होता है। तो इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें सेट और रीसेट स्टेट पैदा करने के लिए हमें एक इनपुट देनी पड़ती है और साथ में इनेबल देनी पड़ती है। तो इनेबल हमें पता है कि वो भी लेवल सेंसिटिव होता है कि इनेबल का लेवल अगर हाई हो जाए तो आंसर में क्या आएगा, आंसर उस वक्त तब्दील होगा जब इनेबल हाई हो जाएगी। इसका लॉजिक सिंबल किस तरह का है, तो लॉजिक सिंबल में डेफिनेटली एक डी आता है और साथ में आउटपुट में हमारे पास क्या आता है, क्यू एंड क्यू बार। क्यू बार को हम बबल के साथ शो करते हैं और साथ में इनपुट में हमें एक इनेबल देनी पड़ती है। दिस इज हाउ डी लैच डिस्क्राइब्ड बाय सिंबॉलिकल मेथड। तो ये उसका सिंबल हो गया, यूं समझ लें कि ये क्या है, सिंबल। तो हम और अगर बात करें कि इसके आउटपुट किस तरह वेरी होती है, तो आउटपुट को शो करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उसको शो करें उसके ट्रूथ टेबल के साथ या फिर हम उसको वेव फॉर्म की शक्ल में शो करें। तो हम यहां पर दोनों ही तरीके अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर क्या हो कि इसकी इनेबल हाई हो, क्योंकि इनेबल अगर हाई होगी तभी तो आउटपुट चेंज होगी, लेकिन डी पर जो इनपुट हो वो क्या हो, लो। अगर डी पर इनपुट लो होती है तो हमें पता है इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि इधर हम क्या दे देंगे, इधर हम दे देंगे लो। अगर इधर लो देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, इनपुट 0 और यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 1। ये 0 इसमें जैसे इनेबल एंटर करेंगे तो 0.1 तो आंसर में आएगा 1 की वजह से यहां पर इन्वर्ट होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सेट स्टेट नहीं पैदा होगी जब हम यहां पर 0 देंगे। और इधर देखते हैं, इधर ये क्या हो जाएगा, 0 1.0 1.1 1 और 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 का उलट होकर यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो क्योंकि क्यू बार पर 1 है इसलिए ये क्या कहलाएगी, रीसेट स्टेट। तो इसमें मेन चीज क्या चीज है कि अगर हम डी पर 0 देते हैं और इनेबल को हाई कर देते हैं तो उस वक्त हमारे पास आंसर में रीसेट स्टेट आती है। तो रीसेट स्टेट का कैसे लिखेंगे, हम रीसेट स्टेट को लिखेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। और इसी तरह अगर हमारे पास इनपुट में इनेबल हाई हो और फिर डी भी हाई हो तब आउटपुट कैसे चेंज होती है। तो देखते हैं कि अगर इनेबल में इनपुट में अब हमने पहले दी हुई थी लो, अब क्या देंगे, हाई। तो हाई देते हैं तो हाई पर देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर अगर 1 दें तो ये गेट क्या करेगा, उस 1 को मल्टीप्लाई करेगा इनेबल के साथ। तो 1.1 आंसर में आएगा 1 का उलट क्या हो जाएगा, यहां पर 0, क्योंकि बबल लगा है, बबल इसको इन्वर्ट कर देता है। 0 जब इसको मिलेगा
तो यहां पर 0 बबल की वजह से क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें कि क्या फर्क हुआ, फर्क ये हुआ कि सेट पर अब क्या आ गया 1 और रीसेट पर क्या आएगा। तो देखें यहां पर अगर 1 दिया है तो नॉट गेट की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा 0, 0.1 इनेबल 1 किया, 0.1 तो आंसर आएगा 0, 0 इधर इन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा 1 ये वाला गेट उसको इन्वर्ट करके यहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा 0। तो रीसेट स्टेट पर 0 और सेट स्टेट पर 1। तो इसका मतलब है जब हम D को 1 देंगे तो आंसर में क्या आएगा सेट स्टेट और रीसेट स्टेट क्या हो जाएगी 0। तो इसको सादा से अल्फाज में अगर हम बयान करें तो ये कि जब D पर 1 होगा तो सेट स्टेट, जब D पर 0 होगा तो रीसेट स्टेट। लेकिन ये सेट या रीसेट स्टेट के लिए इनेबल का हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको हम वेवफॉर्म से कैसे शो करते हैं, तो वेवफॉर्म में सपोज करते हैं कि हमारे पास इस तरह की इनपुट है, इनके D वेरी कर रहा है, स्टार्ट में 0, फिर क्या हो गया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस तरह से D वेरी कर रहा है। अब क्या होता है जब हम इनेबल देते हैं तो हमारे पास आंसर में सेट स्टेट आएगी या रीसेट स्टेट। सपोज अगर हम Q आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब है हम सेट स्टेट को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से चेंज होती है। तो हम देखेंगे पहली जो पल्स आई है इनेबल की, उस पर D की वैल्यू क्या थी, ये पहली पल्स, और इसी तरह यहां पर ये जगह होगी पहली पल्स, दूसरी पल्स, और ये कौन सी होगी तीसरी पल्स, और ये कौन सी होगी चौथी पल्स। तो फर्स्ट पल्स में हमारे पास आंसर क्या आएगा इनेबल हाई, और आप देखें D हाई होता है। जब D हाई होता है तो सेट स्टेट आती है, सेट स्टेट पर हमारे पास Q की वैल्यू क्या आती है। सपोज पहले Q 0 था, जैसे ही हमने इनेबल ऑन किया तो क्या हो गया Q इस 1 होने की वजह से जो सेट स्टेट जनरेट हो जाएगी, तो आपकी आउटपुट में सेट स्टेट आ जाएगी, और सेट स्टेट कब तक रिटेन रहेगी जब तक अगली पल्स नहीं आती। और सपोज हमने कहा कि अगली पल्स किस पॉइंट पर आती है, इस पॉइंट पर। फिर देखेंगे इस पॉइंट पर जब पल्स स्टार्ट हुई, इनेबल स्टार्ट हुई, तो यहां पर क्या है D पर उस वक्त 1 है, तो D पर अगर 1 होता है और इनेबल 1 हो जाता है यानी कि हाई हो जाता है, तो आंसर में फिर दोबारा सेट स्टेट। अब ये ऑलरेडी सेट स्टेट में था तो ये सेट स्टेट में रहेगा, कब तक रहेगा जब तक अगली मर्तबा इनेबल नहीं आता। अब देखते हैं अगली मर्तबा जब इनेबल आया है उस वक्त D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू है 0, D की वैल्यू 0 है, तो अगर D की वैल्यू 0 हो जाए तो आंसर में क्या आता है रीसेट स्टेट। तो ये Q आपका डिक्रीज होकर 0 पर चला जाएगा, तो Q 0 हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे रीसेट स्टेट। और अगर दोबारा ये कब तक रीसेट स्टेट अपने आप को मेंटेन रखेगी, जब तक दोबारा पल्स नहीं आती। देखते हैं दोबारा पल्स आई है तो क्या होता है। दोबारा जब हम इनेबल करते हैं तो D पर क्या था 0, D 0 हो तो हमें पता है कि वो रीसेट स्टेट में रहती है, तो इसलिए Q हमारी रीसेट स्टेट में रहेगी। इस तरह से हमारी आउटपुट चेंज होती है। इसमें गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है कि इसमें एक इनपुट है और एक इनेबल है, उसकी वजह से हम सेट और रीसेट स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।